आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ISO 9001 2015 के ऊपर क्लॉज नंबर 8.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। और इसका जो पहला सब क्लॉज है जनरल, आज चर्चा उसके ऊपर होगी। तो जैसा कि मैं हर बार करता हूँ, सबसे पहले तो आपको ये रिक्वायरमेंट जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है वो आपको पढ़ के बताऊँगा। तो क्लॉज नंबर 8.3 डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। 8.3.1 जनरल, ये सब क्लॉज है इसका। द ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टेब्लिश, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन a design and development process that is appropriate to ensure the subsequent provision of products and services। तो ये छोटा सा क्लॉज है और इसकी चर्चा हम करेंगे अब विस्तार में हिंदी में कि संस्थान को जब भी कोई किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब कोई डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट डिज़ाइन तैयार करनी होती है या उसकी प्लानिंग करनी होती है तो ये क्लॉज एप्लीकेबल होता है। और इसमें जनरल क्लॉज जो है 8.3.1, उसका तात्पर्य ये है कि संस्थान जो है या आपकी जो कंपनी जो है उसको एक डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस का प्रोसीजर स्थापित करना होता है। प्रोसीजर स्थापित करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है और उस प्रोसीजर को मेंटेन भी करना है। स्थापित करने के मतलब हुए कि आपने वो प्रोसीजर बनाया, उस प्रोसीजर को जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाया और वो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ये तो हो गया कि भाई आपने स्थापित कर दिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि काम जो है उस प्रोसीजर के हिसाब से होना चाहिए। तो जो लोग देखभाल कर रहे हैं और या जो लोग काम कर रहे हैं वो इस बात को निश्चित करेंगे कि वो उस प्रोसीजर के हिसाब से काम कर रहे हैं जो प्रोसीजर उन्हें दिया हुआ है। और इस प्रोसीजर को हर हालत में हमें मेंटेन करना है। मेंटेन करने का मतलब है कि अगर प्रोसीजर में कहीं कोई कमी है तो उसको दूर करना है, ये पक्का करना है कि वो कंट्रोल तरीके से लोगों तक पहुंचा हुआ है और अप्रूव्ड है, ड्यूली अप्रूव्ड है और रीडेबल है, मतलब ठीक हालत में लोगों तक पहुंचा हुआ है। अगर किसी वजह से वो धुंधला हो गया है या फटफटा गया है तो उसको हमें रिप्लेस करना होता है। तो ये हुआ कि उसको मेंटेन करना है। तो संस्थान को ये डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसके प्रोसीजर को एस्टेब्लिश भी करना है, इम्प्लीमेंट भी करना है और उसको मेंटेन भी करना है, ताकि ये जो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो हम बना के अपने संस्थान द्वारा कस्टमर्स को देना चाहते हैं उसमें पूरी तौर से लागू हो और उसी हिसाब से हम काम करें जैसा कि प्रोसीजर में हमने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ की प्लानिंग करनी है। तो ये जनरल एस्पेक्ट जो है प्रोसीजर का कि प्रोसीजर को आपको एस्टेब्लिश करना है, आपको मेंटेन करना है और आपको इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी बात जो इस पैरा में जो डिमांड की है, स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत सिंपल है, एक बार फिर समझ लेते हैं कि जो भी हमें प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को देनी है उस प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए उसकी डिज़ाइन करनी होगी कि कैसे उसको बनाएं, तो उसको किस तरीके से बनाया जाए, ये पूरा प्रोसीजर उसमें आएगा। कैसे प्लानिंग होगी, कैसे
रिव्यूज़ होंगे हमारे, कैसे वेरिफिकेशन होगा, कैसे वैलिडेशन होगा, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो इस चीज़ को बना करके फिर कंट्रोल तरीके से हमें उन सब लोगों के पास पहुंचाना होगा जिन्हें कि इस प्रोसीजर के ऊपर काम करना है। और फिर ये सुनिश्चित करना होगा कि वो लोग इस प्रोसीजर के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। मतलब कस्टमर को जो प्रोडक्ट और सर्विस हमें देनी है उसको बना रहे हैं इसी प्रोसीजर के हिसाब से, और इसमें जो जो स्टेप्स दिए उन सबको फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमें निश्चित करना होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसीजर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब प्रोसीजर में कहीं कोई हमें ऐसी चीज़ पकड़ में आती है जिसको कि हमें इम्प्रूव करना है, या कोई गलती है, या किसी भी तरीके से प्रोसीजर में कोई अमेंडमेंट करना है, तो वो हमें उसको कहते हैं कि हमें प्रोसीजर को मेंटेन करना है। मेंटेन करने के लिए जो भी ज़रूरी है वो चेंजेस करने के बाद वो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनका अप्रूवल होना चाहिए, और फिर कंट्रोल तरीके से इसको दोबारा से स्थापित करना चाहिए। तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट, छोटी सी रिक्वायरमेंट है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये ज़रूरी है। और जनरल क्लॉज है ये, सबसे पहला क्लॉज इस क्लॉज का जो क्लॉज है हमारा डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसका पहला सब क्लॉज है ये। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे अपना कमेंट दे दीजिए, तो मैं और विस्तार से आपको समझा दूँगा। और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे थम्स अप ज़रूर दीजिए, लाइक दीजिए, और मेरे वीडियोज़ को आपस में शेयर ज़रूर करिए। वो शेयर करेंगे तो मेरे जो विचार आपके साथ आदान प्रदान होता है वो ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। तो मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप ऐसा करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो लोड करूँगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार, और मिलते हैं अगले संडे। नेक्स्ट जो हमारा क्लॉज है वो है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्लानिंग, तो उसके ऊपर चर्चा होगी अगले रविवार को। नमस्ते, थैंक यू, बाय बाय।